Hello बच्चों, let's see this question and the question says assertion secreting hypotonic urine is effective in reducing urinary loss of water. Reason hypotonic urine is more concentrated, higher in osmotic pressure than the blood. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, reason is false. Option D, assertion is false, reason is true. Option E, both assertion and reason are false. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि असर्शन दिया गया है कि हाइपोटोनिक यूरिन अगर सिक्रीट किया जाए तो ये इफेक्टिव होता है यूरिन से जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस करने के लिए, और रीजन दिया गया है कि हाइपोटोनिक यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है ब्लड से। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि डाईयूरेसिस क्या होता है और इसमें हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। डाईयूरेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें डाइल्यूटेड यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है। डाइल्यूटेड यूरिन यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिसिटी क्या होता है? हाइपोटोनिसिटी वो होता है जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, यानी कि ये डाइल्यूटेड रहता है। अगर यूरिन ज्यादा डाइल्यूटेड रहता है तो फिर जो वाटर लॉस होता है वो ज्यादा होता है, और इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन में जो असर्शन दिया गया है कि हाइपोटोनिक यूरिन अगर सिक्रीट किया जाए तो ये इफेक्टिव होता है यूरिनरी वाटर लॉस के लिए। हाइपोटोनिक यूरिन से यूरिनरी वाटर लॉस ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा असर्शन फॉल्स है। फिर हमें ये जानना है कि अगर डाईयूरेसिस हुआ है हमारे बॉडी में तो क्या होता है। डाईयूरेसिस जब होता है तो हमारे हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन होता है और वो हार्मोन होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे कॉमनली कहा जाता है ADH यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन कॉमनली एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बेसिकली कहा जाता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का रोल बेसिकली ये रहता है कि ये डाईयूरेसिस प्रिवेंट करता है। डाईयूरेसिस यानी कि पानी का लॉस जो कि ज्यादा होता है डाइल्यूट यूरिन के वजह से, वो प्रिवेंट करता है। और ये एक्ट करता है ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट्स पे और कलेक्टिंग डक्ट पे, और इन पोर्शंस पे एक्ट करने के बाद ये यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कम डाइल्यूटेड होता है, यानी कि यूरिन अब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है और इससे वाटर का लॉस कम हो जाता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रीजन दिया गया है कि हाइपोटोनिक यूरिन जो होता है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है ब्लड से। हाइपोटोनिक यूरिन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, और इससे वाटर का लॉस ज्यादा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ये कम रखता है ब्लड से, इसीलिए रीजन भी हमारा फॉल्स है। हमारा आंसर यहाँ पर ये रहेगा कि ऑप्शन ई, दोनों असर्शन और रीजन गलत है। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.